हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, जो संख्याएं दिख रही हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड देखिए, जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं दो। दो आप देखेंगे या तो एक से ये कटेगी या दो से डिवाइड होगी। तो आप देख रहे हैं ये दो है और ये भी दो है, तो कह सकते हैं ये स्वयं से विभाज्य होगी या एक से विभाज्य होगी। इनके अलावा अगर कोई संख्या है जो दो को विभाजित कर दे तो आपके पास जवाब होगा कि नहीं है सर। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो ये या तो एक से कटेगी या 3 से विभाज्य होगी। इनके अलावा कोई संख्या है नहीं है सर जिनसे 3 कट जाए। अगर हम 4 लिख दें तो आप देखेंगे ये एक से विभाज्य होगा और 4 से विभाज्य होगा, लेकिन इसके अलावा एक संख्या 2 है जिससे भी ये विभाज्य होगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं या एक से ही कटें, इसके अलावा अन्य संख्या से ना कटें, तो समझ लो वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब जो संख्याएं दी गई हैं इनको गुणन खंडों के रूप में लिखना है। तो उनमें कौन से आपको गुणनखंड देखने को मिलेंगे? इस टाइप के गुणनखंड देखने को मिलेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7 या फिर 11। इस टाइप के गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। जो संख्या स्वयं और एक से कटती है उसके अलावा भी किसी संख्या से कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। और जो संख्या स्वयं और एक से कटती है इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 140 को पहले नंबर 2 से काटते हैं। तो 2 सत्ते 14, जीरो उतार लेंगे, फिर 2 से 2 तियाँ 6, एक यहाँ से हासिल जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में जब 5 आता है तो वह संख्या 5 से कटेगी या 5 से अन्य मतलब 5 से अतिरिक्त कोई संख्या होगी उससे कटेगी। जैसे 7 से कट सकती है, 5 से कट सकती है, तो हम 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, फिर क्या करेंगे? 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो हम लिख सकते हैं 140, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 नहीं है 5 है। कितना है? 5 गुणे 7। जो ये रहते हैं इनका मल्टीप्लाई करके लिख दो, यही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2 एक से कटता है या स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है। यहाँ 2 है, ये पहले जो बताया वही होगा। तो 5 या तो स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। 7 या तो स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। तो ये सब अभाज्य गुणनखंड है। आप दोस्तों इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते दोस्तों? मैं लिख के बता देता हूँ। आप इसे ऐसे नहीं बना सकते। 140 इसे आप सोचो 4 से कट रहा है तो काट दो। 4 चौके 4 तियो 12, यहाँ बचे 2, 20 हो गए। 4 पंचे 20, फिर आप सोचेंगे 5 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, फिर आप सोचेंगे 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप लिखोगे 4 गुणे 5 गुणे 7, इसके बराबर होता तो 140 ही है। लेकिन दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड है, ये है मगर ये नहीं है, क्योंकि ये स्वयं और एक के अतिरिक्त 2 से भी विभाज्य हो जाता है। ये 2 से कट रहा है। होना क्या चाहिए कि या तो ये 1 से कटना चाहिए या 4 से कटना चाहिए, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, मगर ये 2 से कट रहा है इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये सवाल गलत हो जाता है। तो हम यहाँ जो भी गुणनखंड लिखेंगे वो किस टाइप के लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, जो स्वयं से कटें या एक से कटें। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जो है ये गलत है और ये सही है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया? 156। 156 के करने गुणनखंड। तो सेकंड का है 156, तो 156 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। जब तक 2 से काटेंगे जब तक ये 2 से कटेगा
दो तियाँ 6, एक बचा 18, दूने में 18 है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से चेक करते हैं, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा, जब तक 3 से काटते, जब तक 3 से ये आसानी से कट सकता था, नहीं कटेगा ना। अब हम किससे काटेंगे? 13 से डायरेक्ट, क्योंकि 13 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो 13 एकन 13। तो हम लिख सकते हैं अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये जो संख्या होती ना, इन्हीं को मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है, यही अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? 38 25 यानी कि 3825 के गुणनखंड करने हैं, 3825 के। तो देख लेते हैं थर्ड पार्ट में 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ठीक है, करते हैं 3825 के गुणनखंड। तो ये संख्या 5 से कटेगी। पहले देख लेते हैं 300 नहीं, 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो इसके लिए 3 से क्या रूल होता है कि इनको सबको जोड़ लो, अगर वो इनका योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 3 8 11 2 13 और 5 18, यहाँ 3 से कट जाएगी। 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे किया? 3 + 8 + 2 + 5, इनको जोड़ा तो ये हो गया टोटल 18। कितना हुआ? 18। ये 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। चेक कर लिया। अब 3 से काटते हैं। 3 एकन 3, 3 एकन 3, सॉरी 2 बार जाएगा ये। 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15। फिर देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा। हाँ, फिर कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब आगे देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा। देखो 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 4 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, क्यों? लास्ट में विषम संख्या है, इसलिए 4 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से। 5 5 8 40 और 2 बचा 25, पचम 25। अब देखें फिर से 5 से कट रहा है। जब तक 5 से काटेंगे, जब तक ये 5 से कटता रहेगा, ठीक है। 5 एकन 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। फिर अब क्या करेंगे? 17 से काट देंगे। 17 एकन 17। तो क्या लिखेंगे? अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों? हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस टाइप से। दोस्तों इसे और एक तरीके से लिखा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे आप समझें उचित वैसे आप लिख लें, दोनों सही हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट देखते हैं क्या है। इसी का अगला पार्ट है 5005 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 5005 के। तो 5005 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये किससे कटेगा? तो आप देखेंगे योगफल 10 होता, 3 से नहीं कटेगा। देखो 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, सम संख्या लास्ट में होता तभी 2 से कटता है, या 0 होता तब 2 से कट जाता। 3 से चेक करेंगे, योगफल 10 हो रहा है, 10 3 के पाड़े में आते नहीं, ये भी नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 से ये वैसे भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट संख्या विषम है, तो अब 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 एकन 5 0 0 1। अब देखेंगे अब ये किससे कटेगा? अब 5 से तो कटेगा नहीं, तो फिर आगे देखते हैं किससे कटेगा। ये आगे 7 से कट सकता, ये 7 से कटेगा। 7 एकन 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 तियाँ 21, सही है। अब क्या करेंगे? अब ये देखते हैं 11 से कटेगा। 11 एकन 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तियाँ 33। अब ये 13 से कटेगा। 13 एकन 13 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड
खंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट 7429। लास्ट इसका 5वां पार्ट है 7429। तो दोस्तों ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 7429 के फैक्टर? तो लिख लेते हैं 7429। ये किससे कटेगा? ये डायरेक्ट 217 से कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 चौकू 68। कितना बचा? 2 इधर बचे, 4 2 4 6 6 बचेंगे, 62 हो जाएंगे। 17 3 51, कितना बचा दोस्तों? 9 इधर बचे, 51 से 60 और 2 62। हाँ, तो 11 बचे, 119 हो जाएंगे। 17 7 119। अब ये दोस्तों 19 से कटेगा। किससे कटेगा? 19 से। तो 17 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचेगा? 5 57, 19 3 57। दोस्तों अब ये 23 से कटेगा, 23 एकन 23। तो लिख सकते हैं 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? गुणनखंड जो होंगे वो होंगे दोस्तों 17 गुणे 19 गुणे 23। ये इसका आंसर